नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। विदेश मंत्री ने कहा है कि आज 13 उड़ानों से यूक्रेन में फंसे 2500 और भारतीय नागरिक लाए जा रहे हैं स्वदेश। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक लगाए जा चुके हैं 178 करोड़ 83 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके। और हरियाणा के प्रत्येक नागरिक तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए उठाए जा रहे हैं कदम। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि ऑपरेशन गंगा के तहत अन्य 13 उड़ानों से आज यूक्रेन में फंसे 2500 भारतीय स्वदेश लाए जा रहे हैं। संकटग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का विशेष विमान आज तड़के मुंबई पहुंचा। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन गंगा के तहत 182 लोग स्वदेश लौटे हैं। इनमें से अधिकतर यूक्रेन में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जिन्हें रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से लाया गया है। पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल पाटिल ने हवाई अड्डे पर इनका स्वागत किया। भारतीय वायुसेना का C-17 विमान यूक्रेन में फंसे 210 भारतीय नागरिकों को लेकर आज सुबह दिल्ली के निकट हिंडन हवाई अड्डे पर पहुंचा। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक यूक्रेन के आसपास के देशों से 13,000 से अधिक भारतीय वापस लौटे हैं। आज स्वदेश पहुंचने वाले विद्यार्थियों ने अपने विचार साझा किए। फिर वी वर अराउंड 53 इंडियंस। हम सब ने मिलके फिर एक बस बुक किया। फिर वहाँ से हम आए चौब के बाद। इमिग्रेशन काफ़ी इजी था। ज़ाहोनी बॉर्डर पहुँचने के बाद भी हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर ज़ाहोनी बॉर्डर से जाने के बाद हम लोगों को वहाँ से बुडापेस्ट के लिए ट्रेन मिली। फिर हमें अकोमोडेशन दिया गया होटल्स वगैरह में। उसके बाद वहाँ से आफ्टर 3 डेज अकोमोडेशन में रहने के बाद फिर हम निकल के आ जाए यहाँ पे। वेस्टर्न बॉर्डर एम्बेसी की साइड से था कि आप वेस्टर्न बॉर्डर रहेंगे तो इवैक्यूएट कर लेंगे, तो वहाँ तक हम पहुँचे थे। फिर एम्बेसी ने इवैक्यूएट किया। इंडियन एयरफोर्स का प्लेन हमें हंगरी में मिला था। हंगरी में एम्बेसी ने होटल वगैरह बुक करवाया हुआ था। हमने वहाँ पे स्टे किया। जब हमारा नंबर आया तो एयरफोर्स के थ्रू हम यहाँ पे इवैक्यूएट हो गए थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि पिछले 24 घंटे में लगभग 2,900 भारतीयों को लेकर 15 उड़ानें भारत पहुंची। उन्होंने कहा कि खार्किव से लगभग सभी भारतीय बाहर निकल चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब यूक्रेन के सुमी पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। भारत विद्यार्थियों की वापसी के लिए सभी संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों में स्थानीय संघर्ष विराम सर्वोत्तम विकल्प होगा। भारत ने रूस और यूक्रेन दोनों से भारतीय विद्यार्थियों की सुरक्षित वापसी के लिए स्थानीय संघर्ष विराम लागू करने का आग्रह किया है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने बताया कि पिशोचीन से सभी भारतीय सुरक्षित निकल चुके हैं और दूतावास उनसे लगातार संपर्क में है। दूतावास ने एक ट्वीट में कहा कि अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी भारत की प्राथमिकता है। यूक्रेन से लौटे नारायणगढ़ व अंबाला के 6 बच्चों व उनके परिजनों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से नारायणगढ़ में भेंट की। बातचीत के दौरान अभिभावकों ने कहा कि यूक्रेन से आने में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार व प्रशासन ने उनकी बहुत मदद की है, जिसके लिए वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करते हैं। हम दिन रात इस सारे पिछले 10 दिन से हमारे 3-3, 4-4 जगह सारी चीज़ों को हम कंट्रोल किए हुए हैं। चंडीगढ़ में हमने अलग से फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट बना रखा है। तो वहाँ से भी उनके हमने नंबर भी इशू किए, उनकी ईमेल की, ताकि कोई मैसेज आए। फिर फरीदाबाद में जो हमारे डिवीजनल कमिश्नर हैं संजय जो भी लगे हुए हैं, सब इस चीज़ का साथ में लग रहे हैं। सर आपके प्रशासन ने बहुत डिप्टी कमिश्नर को सबको मैंने कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूक्रेन में फंसे हरियाणा राज्य के निवासियों व छात्रों की सहायता के लिए प्रदेश सरकार ने भी दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर हेल्प डेस्क स्थापित किए हुए हैं तथा स्टेट लेवल पर नोडल ऑफिसर लगाकर और कंट्रोल रूम बनाया गया है। जिला उपायुक्तों को भी इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे परिवारों के संपर्क में रहें जिनके बच्चे यूक्रेन गए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पुणे में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री द्वारा पुणे में आज मेट्रो रेल परियोजनाओं के 12 किलोमीटर खंड का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सभी को मेट्रो से यात्रा करने की आदत डालनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में तेजी से शहरीकरण हो रहा है और शहरों में अधिक फ्लाईओवर बनाना भी संभव नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ऐसे वाहनों के चलन पर जोर दे रही है जिन द्वारा वातावरण प्रदूषित न हो और इसीलिए इलेक्ट्रिक बसों व कारों के विकास पर बल दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ने कहा कि 2030 तक देश की 60 करोड़ आबादी शहरों में रह रही होगी। इन्हीं परिस्थितियों के मद्देनजर शहरों का विकास समय की जरूरत के अनुसार किया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने गरवारे में आनंद नगर तक पुणे मेट्रो में सफर किया है। ये मेट्रो पुणे में मोबिलिटी को आसान करेगी, प्रदूषण और जाम से राहत देगी, पुणे के लोगों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ाएगी। नरेंद्र मोदी ने लोगों को स्वच्छ पानी के महत्व के प्रति जागरूक करते हुए सभी से नदी उत्सव मनाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिवाजी की इस प्रतिमा से युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। देश में अब तक 178 करोड़ 83 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कल 26,19,000 से अधिक टीके लगाए गए। कल 9,754 लोग संक्रमण मुक्त हुए, जबकि 5,176 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में अब तक 4 करोड़ 23 लाख से अधिक लोग कोविड से मुक्त हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर इस समय 98.66% है। मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 70 करोड़ 28 लाख से अधिक कोविड जांच की जा चुकी है। केंद्र सरकार अब तक 179 करोड़ 61 लाख से अधिक टीके राज्य को निःशुल्क उपलब्ध करा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब भी राज्यों के पास 15 करोड़ 54 लाख से अधिक टीके उपयोग के लिए शेष हैं। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार कोविड टीकाकरण की गति और दायरे को बढ़ाने के प्रति संकल्पित है और राज्यों से कहा गया है कि योजनाबद्ध तरीके से कोविड टीकाकरण करने के लिए टीके का समय रहते अनुमान लगाएं ताकि उनके पास उपयोग के लिए टीके उपलब्ध रहें। इसी दौरान एक सरकारी पैनल ने बूस्टर खुराक के रूप में स्पुतनिक लाइट वैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति देने की सिफारिश की है। सिफारिशों को अंतिम मंजूरी के लिए इसे भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI के पास भेज दिया गया है। DCGI ने 4 फरवरी को भारत में स्पुतनिक लाइट वैक्सीन के लिए कुछ नियामक प्रावधानों के अंतर्गत आपातकालीन उपयोग की अनुमति दी थी। हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज ने बूस्टर खुराक के रूप में स्पुतनिक लाइट वैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण के संचालन के लिए DCGI को अपना प्रस्ताव भेजा था। इसने स्पुतनिक लाइट वैक्सीन के साथ परीक्षण शुरू करने की शर्त के साथ चरण 3 नैदानिक परीक्षण की अनुमति देने की सिफारिश की, जिसके लिए फर्म के पास कुछ नियामक प्रावधानों के तहत देश में आपातकालीन उपयोग की अनुमति है। स्पुतनिक लाइट वैक्सीन को अर्जेंटीना और रूस सहित 29 देशों में पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति 15,000 रुपए मासिक आय से नीचे नहीं रहेगा। मनोहर लाल ने करनाल जिला के घरौंडा में आयोजित मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले में बताया कि प्रदेश में मुख्यमंत्री शतो उद्यमी सारथी योजना की शुरुआत की गई है। इसके लिए 100 व्यक्तियों के समूह पर 5 अनुभवी लोग सारथी के रूप में रहेंगे। समाज सेवा की भावना रखने वाले सारथी होंगे जो एक समर्पण पोर्टल पर अपना नाम देंगे। यह लोग ऐसे व्यक्तियों को समझाएंगे जो सरकार की किसी भी स्कीम का लाभ लेकर उसमें अपना काम नहीं कर रहे। पांच अनुभवी लोग हम आपके सारथी बनाएंगे, जो रिटायर्ड आदमी हैं, पुलिस फौजी होंगे या जिन्होंने अपना पहले काम कर लिया, इंडस्ट्री चलाई है या जिन्होंने अच्छी डेयरी चलाई है, ऐसे लोगों को हम कहेंगे आओ इनके सारथी बनो। उसके लिए पोर्टल बनाया आपने, उस पोर्टल का नाम है समर्पण। और ऐसे जो बुजुर्ग या सुन रहे हैं या बुजुर्ग नहीं भी हो लेकिन सेवा के नाते से कोई लोगों की सहायता करना चाहते हो, उस पोर्टल पर अपना नाम लिखो। मनोहर लाल ने कहा कि स्वयं रोजगार स्कीम में ऋण लेकर लाभार्थी को अपना काम शुरू करना चाहिए, पैसे का दुरुपयोग न हो। उन्होंने कहा कि परिवार उत्थान मेले सस्ता ऋण लेकर अपना काम शुरू करने और उसे बढ़ाने के लिए इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मेले में आए 5 लाभार्थियों को बॉक्स मेकिंग मशीन, पशु डेयरी और मनियारी की दुकान जैसे कार्यों के लिए 23,88,000 रुपए ऋण के स्वीकृति पत्र प्रदान किए। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि कोई भी आवेदनकर्ता खाली हाथ न जाए, उसे किसी न किसी स्वयं रोजगार स्कीम का लाभ दिया जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने वालों की सुविधा के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया।
इससे यह प्रक्रिया और अधिक आसान हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रक्रिया की विषमताओं को देखते हुए इस प्रक्रिया को आम जनता के लिए सरल बनाया गया है। अब आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थी आवेदक सरल पोर्टल के माध्यम से इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि सीधे आवेदक या लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब आवेदक अपनी PPID के माध्यम से सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए आवेदकों को अपने चिकित्सा बिल, OPD बिल आदि जैसे अन्य संबंधित दस्तावेजों को अपलोड कर मुख्यमंत्री राहत कोष से चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब खबरें फटाफट। चंडीगढ़ में कल से आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत शुरू हो रहे हैं विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम। 13 मार्च तक जारी रहेंगे यह कार्यक्रम। चंडीगढ़ प्रशासन ने आगामी वित्त वर्ष के लिए एक्साइज पॉलिसी का किया ऐलान। शराब पर लगेगा ई-व्हीकल सेस। कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़, ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CST पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूँ तो मैं अपना मास्क पहन रही हूँ। आप भी घर से बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर पहनें। नमस्कार।